राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका द्वारा 20 नवंबर 1942 सुबह 4 बजे हुआ। पैड संख्या 156, प्रवचन संख्या 20। विषय: भगवान के जन्म और कर्म दिव्य किस प्रकार से है। इस घोर कलिकाल में तो अपना कल्याण ईश्वर भक्ति से होवे और उससे उत्पन्न प्रेम से होवे। प्रेम और भक्ति एक ही चीज है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थ: शिवजी देवताओं से कहते हैं कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। वह भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कल्याण हो सकता है केवल भगवान के प्रेम से। जैसे सुतीक्ष्ण को भगवान में प्रेम था और भगवान आ गए, वैसे ही हमारा प्रेम हो। प्रेम में पागल हो गए, मन में अनेक प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहा, न दिशाओं का न विदिशाओं का। यह पता नहीं कि कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं। इस प्रकार वह प्रेम में मग्न हो गए कि रोमांच हो गया। रास्ते में ही बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। रास्ते में बैठ गए, भगवान आए और जगाए। देखकर अपार आनंद में मग्न हो गए। ऐसे करने से भगवान मिल सकते हैं। यही भाव भगवान की प्राप्ति में बहुत बढ़िया है। ऐसे बहुत जल्दी प्राप्ति हो सके है। वह बिना मिले रह ही नहीं सकते। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भगवान हैं और मिलेंगे। वह अपने ही दर्शन दे सके है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रेम होने का उपाय है भजन करना, ध्यान करना। भगवान के गुण और प्रभाव की बातें सुनना और वाणी से कथन करना और मन से ध्यान करना। यही 3 बातें प्रेम बढ़ाने की है। हवा में ठंड है, जल का अंश लेकर। दिखे नहीं, अनुभव की बात है, सिद्ध है। पूर्वा हवा में तो दिख भी सके है, साइंस से देख भी सके है। ऐसे ही भगवान व्यापक है, जैसे बादलों में आकाश व्यापक है। आकाश 3 काल में सदा मौजूद है। बादल कभी होता है, कभी नहीं होता है। इसमें आकाश जैसे व्यापक है, इसी प्रकार भगवान व्यापक है। फिर आग हर एक चीजों में मौजूद है, दिखती नहीं, किंतु रगड़ करने से प्रकट हो जावे। उसी प्रकार भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और तात्विक बातें समझाने के लिए यही उदाहरण है। भक्ति के विषय में तो यही है, वेदांत में और है। 5 तत्व है। इसमें अमूर्त रूप जो है मूर्त रूप में होवे। इसमें अग्नि का उदाहरण बहुत बढ़िया है।
इसके उत्पन्न होने का स्थान अग्नि है, वैसे ही हृदय है। क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। फिर कहा 4 अध्याय के 6 श्लोक में, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात तथा मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। कब प्रकट होते हैं? 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। क्यों होता हूं? 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। भगवान इस प्रकार कहते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जान लेते हैं कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म कैसे दिव्य है? एक तो यह कि अपने शरीर में रोम होवे, भगवान के शरीर में यह नहीं होते। फिर अपने शरीर में क्लेश होवे, राग द्वेष सुख दुख आदि, भगवान में यह बात नहीं होवे। उनमें क्लेश कर्म नहीं है, इसलिए गीता में पुरुषोत्तम कहा है। वह अक्षर से भी उत्तम है और अपनी आत्मा जो जीव है उससे भी उत्तम है। निराकार और साकार दोनों में यही बातें हैं। अपना जन्म पाप पुण्य हेतु को लेकर होता है। भगवान के जन्म में ऐसा कोई हेतु नहीं, उनमें अपना स्वार्थ नहीं होता। कल्याण के हेतु से ही
उनका जन्म अवतार होता है। अपने तो पशु पक्षी जैसे जन्म ले लिए, भगवान में ऐसी बात नहीं। अपने तो मरते हैं तो शरीर रह जाता है, किंतु भगवान में ऐसी बात नहीं। अलौकिकता से प्रकट होते हैं, वैसे ही परम धाम को चले जाते हैं। रामायण, भागवत आदि में ये बातें आती हैं। रामायण में श्री रामचंद्र के परम धाम जाने की बात है, वैसे ही भागवत में श्री कृष्ण के अदृश्य होने की बात है। फिर प्रकट होने की जो बात है, वह चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। फिर देवकी और वसुदेव के कहने पर कि इस रूप में रहने से कंस जान जाएगा, अतः आप बालक रूप में हो जाओ, भगवान ने वैसा ही किया। भगवान लीला से कहो या शक्ति से कहो, चतुर्भुज रूप से या बाल रूप से कहो, वे कर सकते हैं। अपने तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर गीता में भी अर्जुन को अपने रूप दिखाने की बात आती है। फिर ब्रह्मा के ग्वाल बाल बछड़े चुराने की बात पर भगवान आप ही ग्वाल बाल बछड़े बन गए। सब रूप में साक्षात भगवान कृष्ण का रूप था। बलराम जी के पूछने पर बताए कि मैं ही सब ग्वाल बाल बछड़े बना हूं। ब्रह्मा जी चुरा ले गए हैं, अनंत रूप धारण कर लिए। फिर ब्रह्मा आए और स्तुति किए। जगह जगह भागवत में ऐसी बातें आई हैं। इस प्रकार अपने जन्म की दिव्यता भगवान ने दिखाई है। अपना तो पांच तत्व से शरीर बना है, किंतु भगवान में यह बात नहीं है। उनमें प्रकट होने और अंतर्धान होने की शक्ति है। वह दिव्य शक्ति है। वैसी शक्ति अपने में नहीं आ सकती है। इस प्रकार जन्म उनका दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। उनकी क्रिया भी दिव्य है। इस तरह से समझने की बातें हैं। भगवान के जन्म और कर्म की तात्विक बातें समझ में आने से ही जान सके। इस तरह से भगवान के निराकार साकार का तत्व समझने से भगवान छिपे नहीं रह सके। उसके तत्व को जानने से ही बलराम जी जान सके। ध्यान लगाकर भी देख लिए। उनके तत्व को, भेद को जान ले तो वे छिपे नहीं रह सकते। अपने तो प्रेम और विश्वास बढ़ाकर देख ले। फिर भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। चार वर्ण, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझ लीजिए, चाहे अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज आदि चार योनियां जान लीजिए। फिर कहते हैं चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। अर्थात क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है,
इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान कर्मों में लिपायमान नहीं हो सकते। उनका जो कर्म है लीला मात्र है। उनके रहस्य को, मर्म को समझ लेने से वह जान सकता है। इस प्रकार जो प्रेम और विश्वास से जान लेवे तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं, जल्दी ही कल्याण हो सके है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।